एक्टर सबसे ज़्यादा करते हैं यही सबसे बड़ी गलती। एक्टिंग की सबसे बड़ी खतरनाक और बेहद तकलीफ पहुंचाने वाली गलती वो ये है कि वो करते हैं मेमोराइज लेकिन फील नहीं कर पाते। आप डायलॉग को रट रट के बार बार बोल बोल के याद तो कर लेते हैं लेकिन उसका फील जो होता है वो छूट जाता है। एक्टिंग सिर्फ रट्टा मारना नहीं है, एक्टिंग उस फीलिंग को जीना है और उसके हिसाब से शब्दों को बोलना होता है। लेकिन मैक्सिमम एक्टर सिर्फ रिपीटेशन रीडिंग मोड में कोड रीडिंग कर करके उसको रटते रहते हैं रटते रहते हैं और जैसे ही डायरेक्टर बोलता है एक्शन, वो ब्लैंक हो जाते हैं और सिर्फ लाइंस बोल के आ जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने ऑडिशन दे दिया। लेकिन यहीं पर उनसे हो रही है सबसे बड़ी गलती कि वो लाइंस तो बोल रहे हैं लेकिन इमोशंस को फील ही नहीं कर पा रहे। तो क्या इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल इंस्टेंट सॉल्यूशन है जो कि आज मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताऊंगा फिल्मी फंडे में। क्या आपकी एक्टिंग भी डायलॉग को रट्टा मार के याद करने के चक्कर में एक्टिंग का जो असली मैजिक है वो खो देती है? क्या आप भी कोड रीडिंग जैसे कि लोग करते हैं करवाते हैं पुराने मेथड में उसी तरह से कोड रीडिंग करते हैं, रिपीटेशन करते हैं और फिर एक्टिंग को अच्छे से नहीं कर पाते? आज ज़्यादातर नए एक्टर, एमेच्योर एक्टर यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो इस पुराने मेथड को, ट्रेडिशनल मेथड को अपनाते हैं और रट्टा मारने लग जाते हैं लेकिन उससे एक्टिंग नहीं होती, उनका ऑडिशन में कभी भी सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ, मैजिकल टेक्निक बताने वाला हूँ, इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे कि आप डायलॉग को याद भी कर लेंगे और उसके साथ फीलिंग भी उसकी बनी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फ्रॉम अकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज का ये वीडियो आपकी लाइफ को बदलने वाला है, पूरी तरह से हर चीज़ को चेंज कर देगा। सभी एक्टर्स की प्रॉब्लम होती है यार बड़े बड़े मोनोलॉग कैसे बोले। कार्तिक आर्यन तो इसी वजह से स्टार सुपरस्टार बन गए, हम वैसे मोनोलॉग कैसे बोलेंगे। टीवी इंडस्ट्री में बड़े बड़े डायलॉग बोलने होते हैं, वो कैसे बोलेंगे, कैसे याद करेंगे। और इस चक्कर में वो एक मेथड अपनाते हैं जो होता है रिपीटेशन वाला या कोड रीडिंग वाला, जहाँ पर आप डायलॉग को रटते जाते हैं लेकिन जैसे ही डायरेक्टर बोलता है एक्शन, आप लाइंस बोलने लग जाते हैं क्योंकि आपने लाइंस को ही याद किया था। और दूसरा, बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहता है मैं अगली लाइन भूल तो नहीं जाऊँगा, और उस चक्कर में कई बार ब्लैकआउट हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं और लाइंस भी भूल जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान जो होता है, आपका वो जो मैजिकल कनेक्शन है उस कैरेक्टर के साथ, वो जो इमोशनल रिश्ता है, वो जो आपको कैरेक्टर के अंदर घुसने का एक फार्मूला चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। जो कैरेक्टर के अंदर घुसने का फार्मूला है, मेमोराइज करने का तरीका है, वो आज मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके बताऊंगा और आप उसको घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोड रीडिंग बाय मेमोराइजिंग, ये जो तरीका है ये बहुत लीस्ट इफेक्टिव है, बहुत स्लो है और बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला नहीं है, इसलिए नए एक्टर को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन सोसो का मेथड यानी स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड का आज मैं एक ऐसा आपको टूल और टेक्निक बताऊंगा जिससे कि आपकी फीलिंग अच्छी हो जाएगी, जिससे कि आप कैरेक्टर में चले जाएंगे और डायलॉग तो अपने आप याद हो जाएगा। डायलॉग याद नहीं करना पड़ेगा। डायलॉग याद करोगे यानी कि रट्टा मारोगे तो डायलॉग याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप रिहर्सल करोगे इमोशनली तो अपने आप याद हो जाएगा। ये पावरफुल टेक्निक आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वीडियो में। चलिए अब इसको ना दो अलग अलग अपोजिट एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएं। आज जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल आप सभी नए लोगों के लिए एक तरह से ओपन यूनिवर्सिटी है। 4000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं। अगर नए जुड़े हैं तो इसको अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, ताकि आपकी जो एक्टिंग जर्नी है या बॉलीवुड ड्रीम्स की जर्नी है वो हमेशा जिंदा रहे और बनी रहे। तो दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं कि आपने डायलॉग को बहुत अच्छे से रट्टा मार के याद कर लिया, रिपीट कर लिया, मेमोराइज कर लिया और पूरी तरह से आपने बार बार प्रैक्टिस भी कर ली है कि हाँ आपको डायलॉग याद है। अब आप जाते हैं अपने मार्क पर और आपको डायरेक्टर बोलता है एक्शन। आप धड़ 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 करके स्पीड में डायलॉग बोलना शुरू कर देते हैं और डायलॉग को खत्म कर देते हैं। लेकिन डायरेक्टर पूछता है भाई इसमें आपके इमोशंस किधर गए? लाइंस तो बोल दी लेकिन वो कैरेक्टर किधर गया? आपने वर्ड्स और लाइंस तो बोल दिए लेकिन मुझे मेरा एक्टर तो नजर ही नहीं आया। मुझे तो एक रोबोट नजर आया, एक मशीन नजर आई जिसने बस लाइंस को बोल भर दिया। अब सिचुएशन नंबर 2, आपने पूरी तरह से कैरेक्टर को समझते हुए जो सोसो मेथड में है कि पहले कैरेक्टर को अंडरस्टैंड किया 5K से, उसके बाद समझते हुए उसकी इमोशनल मार्किंग की कि ये किस इमोशन में बोलेंगे आप लाइन को। उस इमोशन के साथ उसको बार बार प्रैक्टिस किया और बार बार प्रैक्टिस करने के बाद जब आप पहुंचे, एक तो आप रिलैक्स हैं,
कॉन्फिडेंट हैं, फीलिंग में उस कैरेक्टर के साथ अटैच्ड हैं। तो ऐसे में डायरेक्टर जब बोलेगा एक्शन, तो आप सिर्फ लाइन नहीं बोल रहे, आप उस कैरेक्टर के, उस एक्टर की लाइंस को फील करते हुए बोल रहे होंगे। तभी तो ऑडियंस एकदम से कनेक्ट कर जाती है। क्या फ़र्क है हम में और बड़े बड़े स्टार्स में? वो जब बोलते हैं उनकी बातों में फील होता है और हमारी बातों में फील नहीं होता, इसलिए ऑडियंस उनको पसंद करती है, हमको पसंद नहीं करती है। तो आप भी अगर वो टॉप लेवल की एक्टिंग करना चाहते हैं तो डायलॉग्स को फील करते हुए रिहर्सल कीजिए, वो याद, मेमोराइज अपने आप हो जाएगा। रटकर कोल्ड रीडिंग में मेमोराइज मत कीजिए। कोल्ड रीडिंग या रिपीटिशन में जो याद करने का तरीका है वो क्या है, आपके ब्रेन को ना ओवरवर्क देता है, वो ओवर एग्जॉस्ट कर देता है। इस वजह से आप बहुत इम्पैक्टफुल और इफेक्टफुल एक्टिंग नहीं कर पाते हैं। जबकि सोसो मेथड से आप इमोशंस को फील करते हुए उन लाइंस को दोहराते हैं तो आप कैरेक्टर में भी चले जाते हैं सेम टाइम पे और लाइंस भी याद हो जाती हैं। दैट्स द पावर ऑफ इमोशनल रिहर्सल। मैं इसको बोलता हूँ इमोशनली रहते हुए रिहर्सल करो, उन लाइंस को बोलो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक्टिंग बहुत ईजी लगती है, आसान लगती है। इसी वजह से स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड आज इंडिया का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड है। इमोशनल रिहर्सल करना आपको हर एक्ट के लिए एकदम से रेडी बनाता है, चाहे वो कॉमेडी हो, रोमांस हो, इंटेंस सीन हो, सैड सीन हो, एंगर हो, कुछ भी हो, उसके लिए आपको रेडी बनाता है क्योंकि आपने इमोशनली उसको फील करते हुए ही तैयारी किया है, प्रिपरेशन किया है। तो ये एक तरह से नए एक्टर्स के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर है। आज जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के जो स्टूडेंट हैं, जब वो ऑडिशन में पास होते हैं, उसका सबसे बड़ा जो सीक्रेट है ना, हिडन फार्मूला, वो मैंने आज आपको बताया कि वो कैसे पास होते हैं, कैसे लंबे लंबे डायलॉग वो इमोशनली फील करते हुए बोल देते हैं। चलिए अब ना एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हैं। एक लाइन लेते हैं, 3 लाइन लेते हैं और उसको दोनों तरह से प्रैक्टिस करके देखते हैं, आपको फ़र्क समझ में आएगा और आप साथ में मेरे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कि लाइन है, मेरे बारे में अक्सर लोग बात करते हैं लेकिन असल में मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानना चाहता। मेरे बारे में अक्सर लोग बात करते हैं लेकिन असल में मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानना चाहता। अब ये लाइन है। अब इसको अगर मैं कोल्ड रीडिंग में याद करूँगा बार बार रिपीटिशन में, तो लोग अक्सर मेरे बारे में बात करते हैं, मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानता, असल में कोई जानना नहीं चाहता। मेरे बारे में अक्सर लोग बात करते हैं, मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानता, असल में कोई जानना ही नहीं चाहता। ये मैंने इस तरह से याद किया। हो सकता है एक आध वर्ड इधर उधर हुआ हो क्योंकि हम लिखे हुए डायलॉग पे नहीं कर रहे हैं। तो जब एक्शन होगा तो मैं कैसे बोलूँगा, मेरे बारे में अक्सर लोग बात किया करते हैं लेकिन असल में मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानता। तो मेरी एक्टिंग कैसी हुई, बिल्कुल जैसे पढ़ा वैसे हुई। लेकिन अगर मैंने इसको समझा कि यार ये जो लाइन्स हैं ये मैं एक मजाकिया अंदाज में बोलने वाला हूँ और मजाकिया अंदाज में ही मैंने उसको प्रैक्टिस किया। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे बारे में तो अक्सर लोग बात किया करते हैं, देखिए मजाकिया स्टाइल आ गया। मेरे बारे में तो अक्सर लोग बात किया करते हैं लेकिन असल में मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानता और कोई जानना भी नहीं चाहता। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अब इमोशनली फील को थोड़ा सा और इंटेंस को बढ़ा देते हैं, जो सोसो मेथड कहता है। मेरे बारे में तो अक्सर लोग बात किया करते हैं लेकिन असल में मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानता, दरअसल कोई जानना भी नहीं चाहता। कितना फर्क आ गया। अब जब एक्शन बोलेगा डायरेक्टर तो आप वो फील के साथ बोलेंगे। अभी अभी करके देख लीजिए, एक बार ट्राई कीजिए कि मेरे बारे में अक्सर लोग बात किया करते हैं लेकिन असल में मैं कौन हूँ ये कोई नहीं जानता, दरअसल कोई जानना ही नहीं चाहता। या इसी को अगर हम सैड वर्जन में करना है, हमें मालूम है कि सैड वर्जन में बोला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, याद करते टाइम ही वो फील आएंगे और उसी तरह से लाइंस को याद करेंगे, इमोशनली फील करते हैं। मेरे बारे में अक्सर लोग बात किया करते हैं लेकिन दरअसल मैं कौन हूँ ये कोई नहीं चाहता, कोई जानना भी नहीं चाहता। मेरे बारे में अक्सर लोग बात किया करते हैं लेकिन असल में मैं कौन हूं ये कोई नहीं जानता, दरअसल कोई जानना भी नहीं चाहता। जब आप इस तरह से फील करके बोलेंगे तो जब डायरेक्टर आपसे बोलेगा एक्शन, आप इसी फील में अपना परफॉर्मेंस देंगे तो यकीनन आपके लिए तालियां बजेंगी क्योंकि अब आपने फील करते हुए ही कैरेक्टर को, लाइंस को मेमोराइज किया है। ये है इतना बड़ा डिफरेंस कि अगर आज ये वीडियो
सारे स्ट्रगलर देख लें जो ऑडिशन देने जाते हैं, तो मुझे लगता है सबका बहुत भला हो सकता है। तो इस वीडियो को पर्टिकुलरली बोलूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, मुंबई में जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी एक्टर बनना चाहते हैं, ताकि ये बेनिफिट उन तक पहुंच पाए कि सोसो मेथड से प्रैक्टिस करना कितना ईजी है, कितना इफेक्टिव है। इसी वजह से ये बेस्ट सेलर है और इसी वजह से मुझे बेस्ट एक्टिंग गुरु का अवार्ड मिला है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो थियोरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल कैसे होता है। आप कोई भी फिल्म, सीरियल, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे किसी भी एक्टर की परफॉर्मेंस को देख लीजिए, क्या वो विद फील बोल रहा है या विदाउट फील बोल रहा है, फीलिंग के साथ बोल रहा है या फीलिंग के बिना बोल रहा है। वो फीलिंग के साथ बोल रहा है। तो अगर उसने कोड रीडिंग की होती, अगर उसने विदाउट इमोशन फील किए हुए रिहर्सल की होती, तो आपको लगता है इतनी जल्दी से वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाता? पॉसिबल नहीं। आप कोई सी भी फिल्म देख लीजिए, किसी भी स्टार का काम देख लीजिए, वो जब लाइंस को पढ़ते हैं ना, तो इमोशनली फील करके पढ़ते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं। और ऐसे ही हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि नीलम हुंडल हैं, उन्होंने भी सेम वे में प्रैक्टिस की, आज जी पंजाबी में बहुत अच्छा मेन लीड रोल कर रही हैं, क्योंकि वो इंस्टेंट अपने इमोशंस को जगा लेती हैं। ये कैरेक्टर से जोड़ने का वो मैजिकल काम करता है, जिसका फ़ायदा मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग उठाएं, बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। आसान है, मज़ेदार है और सबसे बड़ी बात है ये कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, एक्टिंग इज़ नॉट जस्ट रट्टा मारना। अगर आप इसमें एक मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं, स्टारडम क्रिएट करना चाहते हैं, तो स्टार्ट फीलिंग, स्टॉप मेमोराइजिंग। आपकी लाइफ पूरी तरह से आज से अभी से चेंज हो जाएगी। आपका एक्टिंग को लेकर परसेप्शन चेंज हो जाएगा अगर आपने ये पुराने मेथड को छोड़कर सोसो एक्टिंग मेथड के मेमोराइज टेक्निक को अपना लिया तो। और अगर आप एक बेहतरीन परफॉर्मर बनना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑडिशंस देना चाहते हैं, बॉलीवुड में ड्रीम्स पूरे करना चाहते हैं, ऑनलाइन एक्टिंग सीखना चाहते हैं अपने पढ़ाई, जॉब और बिजनेस के साथ, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करें। बस एक ही बात को याद रखें, स्टॉप मेमोराइजिंग, स्टार्ट फीलिंग। फीलिंग के साथ डायलॉग्स को, वर्ड्स को, उसकी पूरी भावना को, इमोशन को फील करते हुए रिपीट करते जाएं। आपकी एक्टिंग का जो परफॉर्मेंस है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, स्टार लेवल पे चला जाएगा। और यही मैं चाहता हूँ। आज का वीडियो आपको ये कैसा लगा, आपकी लर्निंग के लिए कैसा रहेगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।